हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कृष्ण सुदामा। तो बच्चों, आपने कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो बहुत सारी बातें सुनी होंगी और कहानी भी सुनी होगी। तो उसी कहानी में से आज हम एक कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी ज़रूर मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ भी नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल लेके आई। उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल तो पड़े, लेकिन उनका मन डावाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? चलते चलते आखिर वो द्वारका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाके द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। परात में पानी लेकर आए। उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बिठाया। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातों याद करके हंसते रहे। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, सुदामा ने कुछ दिया तो नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूँगा? सुदामा जब वापस अपने घर पहुँचे तो देख के चकित रह गए। जहाँ उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब महल खड़ा हो गया है। वे मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य श्री कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। बच्चों देखो, सच्ची मित्रता ऐसी ही होती है। सुदामा के बिना कुछ कहे कृष्ण ने उनकी मन की बात जान ली और उनका जो टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ उनका महल खड़ा हो गया था। तो सच्ची मित्रता हमेशा अच्छी होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं करती। जो आपके सच्चे मित्र होते हैं वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं। तो बच्चों, अब हम इसके शब्द के अर्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ है प्रेम। प्रेम मतलब स्नेह, प्यार। दूसरा है उपहार। उपहार मतलब भेंट, तोहफा। फिर संकोच। संकोच मतलब झिझक। फिर है द्वारपाल। द्वारपाल मतलब पहरेदार। फिर डामाडोल। डामाडोल मतलब कभी इधर कभी उधर अस्थिर। फिर चकित। चकित मतलब हैरान। फिर सिंहासन। सिंहासन मतलब राजा की गद्दी। विदा लेना। विदा लेना मतलब चले जाना। फिर जान छिड़कना। जान छिड़कना मतलब बहुत प्यार करना। फिर चमत्कार। चमत्कार मतलब अद्भुत बात। फिर हम अभ्यास
का क्वेश्चन पढ़ेंगे। सोचिए और बताइए, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से क्या कहा। दूसरा है, कृष्ण ने सुदामा से मिलने पर कैसा व्यवहार किया। फिर है बच्चों लिखित में, जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपको अपनी नोटबुक में शब्द, अर्थ, लेखित सभी अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। तो ये है, पाठ को ध्यान से पढ़कर खाली जगह भरिए। आपको पाठ को ध्यान से पढ़ना है, फिर यहाँ पे आपको खाली जगह भरनी है। क, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के खाली जगह में पढ़ते थे। दूसरा है, सुदामा चावल की पोटली देने में खाली जगह कर रहे थे। फिर दूसरा है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान, सही का निशान लगाइए। क्या है, कृष्ण कहाँ के राजा थे, द्वारका के या आश्रम के या गुरुकुल के। आपको सही उत्तर पे सही का निशान लगाना है। फिर क्या है बच्चों, सुदामा कृष्ण के लिए क्या उपहार ले आए, दूध, मक्खन या भुने चावल। अब बच्चों तीसरा है प्रश्नों के उत्तर। सुदामा की पत्नी ने सुदामा को किसके पास भेजा। फिर दूसरा है, घर पहुंचकर सुदामा ने क्या चमत्कार देखा। और फिर तीसरा है, आप सच्चे दोस्त किसे कहेंगे। ये प्रश्नों के उत्तर आपको आपके असाइनमेंट में मिल जाएंगे। आपको उसको अपनी नोटबुक में लिखना है।